हेलो दोस्तों, नमस्कार। वंदे मातरम, भारत माता की जय। जीरो से जीनियस यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। दोस्तों, किसी कवि ने क्या खूब कहा है, मैं जब से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है। मैं जब से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, मुझे पता भी न चला कि मील का पत्थर किधर है, मील का पत्थर किधर है। तो दोस्तों, मंजिल पर नज़र बनाए रखिए और इस मंजिल को पाने में आपका सहयोग करेगा हमारा यूट्यूब चैनल जीरो से जीनियस। तो दोस्तों, आज के इस अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के बारे में। क्विज विधि के माध्यम से हम इनका अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए हम बढ़ते हैं आगे की ओर और स्क्रीन पर पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है। इसके चार ऑप्शन हैं, ए अशोक चक्र, बी विजय पताका, सी तिरंगा और डी पचरंगा। आपको 7 सेकंड का समय मिलता है और आपका समय शुरू हो चुका है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा सी तिरंगा। स्क्रीन पर आपको तिरंगे की फ़ोटो दिखाई दे रही है। चलिए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। तिरंगे झंडे में समान अनुपात में केसरिया, सफ़ेद तथा हरे रंग की 3 पट्टियाँ होती हैं, इसलिए इसे तिरंगा कहा जाता है। तिरंगे ध्वज की चौड़ाई तथा लंबाई का अनुपात 2:3 होता है। इसमें सफ़ेद रंग की पट्टी के बीचों बीच गहरे नीले रंग का चक्र बना होता है, जिसमें 24 तीलियाँ होती हैं। यह चक्र सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। और अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर दूसरा प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है। आपके 4 ऑप्शन हैं, ए अशोक स्तंभ, बी लाल किला, सी ताजमहल और डी कुतुब मीनार। आपका 7 सेकंड का समय शुरू हो चुका है। और दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ए अशोक स्तंभ। स्क्रीन पर आप अशोक स्तंभ की फ़ोटो देख सकते हैं। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, यह चिन्ह सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ में बनाए गए अशोक स्तंभ से लिया गया है। इसे 26 जनवरी 1950 को अंगीकार किया गया था। इसमें 4 शेर एक दूसरे की तरफ पीठ करके बैठे हैं। इसमें एक धर्मचक्र अर्थात कानून का पहिया भी बना हुआ है। इसमें अश्व तथा बैल के चित्र अंकित हैं। इस पर सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। और दोस्तों, अब स्क्रीन पर तीसरा प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है। आपके 4 ऑप्शन हैं, ए वंदे मातरम, बी जनगण मन, सी सारे जहां से अच्छा और डी सरफरोशी की तमन्ना। 7 सेकंड का समय आपको दिया जाता है। समय आपका शुरू हो चुका है। और दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा बी जनगण मन। स्क्रीन पर आपको जो फ़ोटो दिखाई दे रही है वो रविंद्रनाथ टैगोर की है। चलिए इनके बारे में कुछ जानें। जनगण मन के रचनाकार रविंद्रनाथ टैगोर हैं। 24 जनवरी 1950 को इसे आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकृत किया गया था। इसे गाने में लगभग 52 सेकंड का समय लगता है। और अब आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पर चौथा प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। आपके 4 ऑप्शन हैं, ए सरफरोशी की तमन्ना, बी ए वतन, सी वंदे मातरम और डी सारे जहां से अच्छा। आपका समय शुरू हो चुका है। 7 सेकंड का समय आपको मिलता है इसका उत्तर देने के लिए। और दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा सी वंदे मातरम। और स्क्रीन पर आपको जो फ़ोटो दिखाई दे रही है वो बंकिम चंद्र चटर्जी की है। चलिए इसके बारे में कुछ विशेष बातें। इसके रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना आनंद मठ से लिया गया है। और अब स्क्रीन पर 5वां प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। आपके 4 ऑप्शन हैं, ए पीपल, बी वट वृक्ष, सी नीम और डी खेजड़ी। आपका 7 सेकंड का समय शुरू हो चुका है। और दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा बी वट वृक्ष। स्क्रीन पर आपको वट वृक्ष की फ़ोटो दिखाई दे रही है। इसकी शाखाएं बहुत ज़्यादा होती हैं।
बहुत घना वृक्ष है। और चलिए इसके बारे में कुछ बातें जानते हैं। वट वृक्ष को बरगद भी कहा जाता है। यह वृक्ष एकता और दृढ़ता का प्रतीक है। जिस प्रकार भारत में विभिन्न जाति धर्म के लोग एक साथ निवास करते हैं, ठीक उसी प्रकार बरगद पर अनेक प्रकार के जीव एक साथ निवास करते हैं। और दोस्तों अब स्क्रीन पर छठा प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? आपके 4 ऑप्शन हैं, ए गुलाब, बी गेंदा, सी कमल और डी चमेली। आपको मिलता है 7 सेकंड का समय। आपका समय शुरू हो चुका है। और दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सी कमल। स्क्रीन पर आपको कमल की बहुत ही सुंदर फोटो दिखाई दे रही है। चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। कमल का वैज्ञानिक नाम निलुम्बो न्यूसीफेरा है। और अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर 7वां प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं, ए सेब, बी आम, सी नारियल और डी केला। आपका 7 सेकंड का समय प्रारंभ हो चुका है। और दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी आम। स्क्रीन पर आपको आम की फ़ोटो दिखाई दे रही है, बहुत ही रसीला आम। और कुछ विशेष बातें, आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका है। और अब 8वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? आपके 4 ऑप्शन हैं, ए शेर, बी हाथी, सी जिराफ और डी बाघ। आपको 7 सेकंड का समय मिलता है और समय आपका शुरू हो चुका है। और दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी बाघ। स्क्रीन पर आप बाघ की फ़ोटो देख सकते हैं। और इसकी कुछ विशेष बातें, बाघ को 1973 में राष्ट्रीय पशु का दर्जा प्राप्त हुआ था। और आगे की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर 9वां प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? आपके 4 ऑप्शन, ए सोन चिड़िया, बी तोता, सी कबूतर और डी मोर। आपके ऑप्शन 4 हैं। आपका समय शुरू हो चुका है। और आपका सही उत्तर होगा डी मोर। स्क्रीन पर आपको नाचते हुए मोर की फ़ोटो दिखाई दे रही है। चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। माता पार्वती और भगवान शंकर के पुत्र कार्तिकेय को तमिल में मुरुगन कहा जाता है। और मोर को भगवान मुरुगन का वाहन होने का गौरव प्राप्त है। और अब आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पर 10वां प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? आपके 4 ऑप्शन हैं, ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी फुटबॉल और डी वॉलीबॉल। आपको 7 सेकंड का समय दिया जाता है। समय शुरू हो चुका है। और दोस्तों आपका सही आंसर होना चाहिए बी हॉकी। स्क्रीन पर आप हॉकी खेलते हुए बालिकाओं को देख सकते हैं। और इसकी कुछ विशेष बातें जानते हैं। भारत ने 1928 से 1956 तक के लगातार 6 ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते। इसी कारण भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी को बनाया गया। और दोस्तों अब जो प्रश्न है वो आपका कमेंट क्वेश्चन होगा। भारत किस महाद्वीप में स्थित है? दोस्तों इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आपको इसके 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, ए यूरोप, बी एशिया, सी ऑस्ट्रेलिया और डी अफ्रीका। इसका आंसर देने के लिए आपको कुछ हिंट दी जा रही है। आपको एक मानचित्र दिखाया जा रहा है। और भी मैं आपको कुछ हिंट दे देता हूँ। यह महाद्वीप आकार और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के सभी महाद्वीपों से बड़ा है। यह विश्व के भूभाग का लगभग 30% है तथा इस महाद्वीप में विश्व की जनसंख्या का लगभग 60% हिस्सा निवास करता है। तो दोस्तों बताइए कौन सा महाद्वीप है और भारत इस महाद्वीप में स्थित है? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। तो दोस्तों इसी के साथ आज का अध्याय समाप्त होता है, लेकिन जाने से पहले एक विनती ज़रूर करता हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर अवश्य दीजिए। दोस्तों इसका पार्ट 2 जल्दी ही जारी हो जाएगा।
चलते चलते एक बार पुनः भारत माता की जय, वंदे मातरम।